हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। वेलकम टू फॉर माय न्यू चैनल। देखिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि गुणसूत्र, इसको आनुवंशिक का भाग माना जाता है। ये रासायनिक रूप से प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ठीक है। नोट: सजीव में न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो डीएनए के रूप में पाया जाता है और पादपों वायरस में आरएनए के रूप में। ये इनमें आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक अम्ल को सर्वप्रथम मवाद कोशिका के केंद्र से पृथक किसने किया? तो हम लिख देंगे फ्रेडरिक मिशर 1868 में। ठीक है। और न्यूक्लिक नाम किसने रखा? फ्रेडरिक मिशर ने रखा था। ये एफ का अर्थ है फ्रेडरिक मिशर। और न्यूक्लिक का नाम न्यूक्लिक अम्ल किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे स्टार कर लीजिए आप। रिचर्ड अल्टमान ने। ठीक है। अब देखेंगे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो किन से बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड CNOP आप बने होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया था डीएनए और आरएनए। अब डीएनए आरएनए के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो डीएनए होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम ये है। ये कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नोट: डीएनए किस किस में पाया जाता है? डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, 3 चीज़ में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि डीएनए किन किन में पाया जाता है, या फिर डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में ये डीएनए पाया जाता है। तो हाँ, उपरोक्त सभी इस प्रकार। इनकी जो श्रृंखला होती है ना डीएनए के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए होता है, तो डीएनए की जो श्रृंखला बनेगी वो क्या बनेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट समूह। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है शुगर और एक होती है नाइट्रोजन बेस। शुगर दो प्रकार की मिलती है, एक राइबोज, एक डाईऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजन बेस होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और प्यूरिन होती है वो दो प्रकार की होती है, एडिनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन होती है वो साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है। तो अब देखो इनकी श्रृंखला कैसे याद करेंगे। याद करने का देखो सिंपल तरीका है। जैसे हमने डीएनए के बाद क्या आएगा? डीएनए की श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। इसके बाद में हम पूरा वर्णन किसका करेंगे? न्यूक्लियोसाइड का। फास्फेट में बस इतना ही है। न्यूक्लियोसाइड में शर्करा होती है, वो कितनी शर्करा? एक तो शर्करा, एक तो नाइट्रोजन बेस। शुगर को शर्करा भी कहते हैं, शुगर के। तो हम इंग्लिश में याद रखेंगे ताकि एग्जाम के टाइम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो शुगर, डाईराइबोऑक्सी और नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये याद हो जाएगा आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए के एक फेरे की लंबाई 34 अंगस्ट्रॉन होती है। देखिए दोस्तों, डीएनए ये इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये देखो, एक पैरा है, एक, उसके बाद में फिर ऐसे, तो इस एक पैर की लंबाई कितनी होती है? 34 अंगस्ट्रॉन। ठीक है। और इनके अंदर देखो ये न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है ये इस प्रकार। तो डीएनए के एक फेरे की लंबाई कितनी होती है? 34 अंगस्ट्रॉन होती है। तो डीएनए के एक फेरे में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है। तो डीएनए की जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो डीएनए के अंदर पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि डीएनए के एक फेरे में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 अंगस्ट्रॉन, क्योंकि पूरे न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 34 अंगस्ट्रॉन। अब 34 तो मतलब एक फेरा है, एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड है, 10 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.4 अंगस्ट्रॉन। ठीक है। डीएनए की संरचना होती है वो डबल स्ट्रैंड की होती है। कैसी होती है? डबल स्ट्रैंड की। ठीक है। जैसे ये से
तो इस प्रकार ये डबल इंस्टेंट होगी। अब देखो एडेनिन और एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो ये, इसको हम ऐसे लिख देंगे, गुआनिन और साइटोसिन G बराबर और एडेनिन साइटोसिन। RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनकी संरचना सिंगल बॉन्ड स्टैंड की होती है। इसमें हमने देखा था कि इसमें जैसे RNA में डबल होती है तो इसमें बस सिंगल ही हो गए इस प्रकार, ठीक है। इनमें राइबोज शुगर पाया जाता है, सिर्फ राइबोज। इनमें नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था वो पीछे, देखिए आपको बताते हैं। बस इसकी जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। बाकी से यूरेसिल आ जाएगा तो हो जाएगा अपना RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण में सहायक होता है। अब आपको कोई भी पूछे कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है तो RNA से होता है। RNA कौन करता है तो राइबोसोम, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो हमेशा याद रखना जो पहला अक्षर होगा ना इसमें RNA से, जैसे MT वो स्मॉल होगा और बाकी सारे कैपिटल अक्षरों में लिखे जाएंगे। mRNA को मैसेंजर RNA कहते हैं। ये आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कराता है। जैसे कोई शरीर में अंदर अपने अमल आ रहे हैं तो उन्हें मतलब अच्छे अमल कौन से हैं या बुरे अमल कौन से, XYZ जो भी है, तो उनकी पहचान कौन करेगा, mRNA। हम लिख देंगे कॉपी में या फिर कहीं पूछे तो mRNA आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है। tRNA, टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करता होता है एक जगह से दूसरी जगह लेना, परिवहन का कार्य। तो यह एमिनो एसिड का परिवहन करा और राइबोसोम तक पहुंचाता है। अभी मैंने बताया था राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करिए, प्रोटीन संश्लेषण में निर्माण में सहायक है। तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे DNA से RNA बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनना मतलब जैसे ये DNA है, इससे हम क्या बना रहे हैं, RNA, इसे हम कह देंगे ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से पुनः DNA बनना, उसे हम क्या देंगे, पुण्य करते रिवर लगा देंगे। रिवर का मतलब होता है पीछे, यानी वापस, रिवर ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ये आपसे पूछ ले कि प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है, राइबोसोम से। RNA से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। और DNA बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसके अगर PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें।